जेई प्रिपरेशन में तुम्हारे आसपास 3 कैटेगरीज ऑफ फ्रेंड्स होंगे। 3 कैटेगरीज ऑफ ऐसे लोग होंगे जो कि तुम्हारे आसपास प्रेजेंट होंगे और वो डिसाइड कर लेते हैं कि तुम्हारा एक्चुअल में एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसा जाने वाला है। तुम कितना भी मेहनत कर लो, तुम कितना ही डेडिकेटेड, कितना ही मोटिवेशन के साथ जेई प्रिपरेशन के लिए कोटा, दिल्ली जहाँ जाना जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे आसपास के लोग सही नहीं निकले तो तुम्हारा आईआईटी क्लियर नहीं होने वाला है। क्या है वो 3 कैटेगरीज? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कैटेगरी सही है, कौन सी कैटेगरी गलत है? आज की ये रॉ ऑनेस्ट वीडियो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगी। जो तीसरी कैटेगरी है वो तो भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उनसे तो बच के रहने की सबसे ज़्यादा जरूरत है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तुम्हारे जेई प्रिपरेशन की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। कैटेगरी 1 फ्रेंड्स। ये ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कि हमेशा ही तुमको ये फील कराएंगे तुमको लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तुमको हमेशा ही बोलेंगे कि यार हमको आईआईटी बॉम्बे जाना है, हमको सीएसई लेना है। जब तुम डिमोटिवेटेड फील करोगे, जब तुमको लग रहा होगा अरे यार ये वाला टेस्ट मेरा खराब चला गया, पता नहीं मेरा आईआईटी क्लियर होगा या नहीं होगा, ये उस टाइम तुमको बोलेंगे यार कोई बात नहीं, इस टेस्ट में अच्छा नहीं होता क्या हो गया, अगले टेस्ट में फोड़ते हैं। मेरे केस में मेरा फ्रेंड वो दिव्यांश है, एक है मेरे कॉलेज का फ्रेंड। जब भी मुझे किसी भी टेस्ट में खराब मार्क्स आता था, इनफैक्ट आज भी अगर मान लो मेरा कोई सॉन्ग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, मैं बस दिव्यांश को एक बार कॉल करता हूँ, आई एम लाइक रिचार्ज रहता हूँ मैं। ही इज ऑलवेज देयर टू मोटिवेट मी, इज ऑलवेज देयर टू मेक मी बिलीव इन माई ड्रीम्स। एंड तुम्हारे जेई प्रिपरेशन में तुमको एक ऐसा इंसान चाहिए। अगर तुम्हारे आसपास के फ्रेंड्स वैसे नहीं है, क्योंकि उनको भी अपना प्रिपरेशन करना होता होगा, तुम एक भैया ऐसा ढूंढ सकते हो खुद का, तुम्हारी कोई दीदी, तुम्हारा कोई रिलेटिव जो कि तुमको इस लेवल पे गाइड, इस लेवल पे मोटिवेट करे कि नो मैटर तुम्हारे मार्क्स कितने भी कम आ जाए, तुम कभी डिमोटिवेटेड फील ना करो। वो तुम्हारे इस बात पे जज ना करे कि तुमको मार्क्स कितने आ रहे हैं, बल्कि वो इस बात पे जज करे कि बंदा गिव अप नहीं करने वाला है। और अगर तुम कभी गिव अप करने का सोचो भी ना, तुमको वो गिव अप करने ना दे। और साथ में तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि तुम्हारे लो टाइम पे तुमको सपोर्ट कर रहा है, तो तुम भी उसके लो टाइम पे उसको सपोर्ट करना। सेल्फिश अगर बन के रहोगे कि यार मैं उससे फ़ायदा ले लेता हूँ, उससे मोटिवेशन ले लेता हूँ, लेकिन उससे मुझे क्या लेना देना, तो ट्रस्ट मी वो ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला है। तुम फिर अच्छे इंसान भी नहीं बन पाओगे यार, और क्या फ़ायदा फिर ऐसे आईआईटी जाने का, तुम अच्छे इंसान ही नहीं हो। तो कीप सच पीपल नियर यू हु कैन बी योर वार्मथ, योर स्ट्रेंथ इन द टाइम्स ऑफ नीड, and at the same time be their strength when they need you. Then comes category number 2 friends. ये ऐसे फ्रेंड्स है ना जिनका काम ही होता है तुमको जिंदगी में भटकाना। The worst kind of friends. ये तुमको टेम्परेली ऐसा फील कराएं कि इनसे ज़्यादा मस्ती तुम्हारी लाइफ में कोई और दे ही नहीं सकता। Always ready for मस्ती। भाई आज यहाँ घूमने चलते हैं, आज यहाँ निकलते हैं, आज यहाँ खाने चलते हैं, आज ये मूवी देख लेते हैं, अरे छोड़ना यार कल क्लास नहीं जाएंगे, कल बंक मार लेते हैं। ये ऐसे फ्रेंड्स है ना जो कि टेम्परेली तुमको ऐसा फील कराएंगे कि लाइफ में तो खुशियाँ ही खुशियाँ भरी हुई है, ये आईआईटी जेई वगैरह का टेंशन लेके क्यों लाइफ में स्ट्रेस लेना है। मैं ये नहीं कहता कि इन फ्रेंड्स से दोस्ती मत करो। प्रॉब्लम तब आती है जब आप समझते नहीं हो कि आपके लाइफ में कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन रहा है। मेरे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स कॉलेज टाइम में थे, स्कूल टाइम में थे और आज भी हैं। लेकिन जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब मुझे पता है कि मुझे कुछ काम को प्रायोरिटी देना है और मुझे मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि भाई आज मूवी चलते हैं, तो ये उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं अपने काम को प्रायोरिटी दूंगा, और ये मेरी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नहीं यार मेरे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, वो मूवी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं अपने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूँ जो कि दिल्ली गए थे, कोटा गए थे जेई प्रिपरेशन के लिए। डे 1 पे काफ़ी मोटिवेटेड थे, उनके घर वालों ने बहुत पैसे इकट्ठा करके उनको वहाँ पे भेजा था। और ये बच्चे भी कोई नॉर्मल बच्चे नहीं थे, पढ़ाई में अच्छे थे। इनको पता था कि यार मैं जी जान लगा के पढ़ाई करूँगा, मैं एक अच्छा आईआईटी में जाऊँगा। लेकिन जब तुम्हारी जेई प्रिपरेशन शुरू होती है, तुम किसी रैंडम शहर में होते हो, तुम्हारे आसपास स्कूल के फ्रेंड्स छूट चुके होते हैं, पेरेंट्स नहीं होते, भाई बहन नहीं होते, तो लोनलीनेस किक इन करती है तुम्हारी लाइफ में। तुम बहुत अकेला महसूस करते हो और तुम ना बहुत डेस्परेट हो जाते हो दोस्त बनाने के लिए। ऐसे केस में तुमको जो आसपास दिख रहा होता है, बगल वाले रूम में एक बंदा है, हाँ चलो इसको दोस्त बना लेते हैं। और दोस्ती कैसे होती है जेई प्रिपरेशन में यार? बहुत ही रैंडम होती है कि आप जिसको रोज़ देख रहे हो, जिसके साथ बैठ रहे हो खाने के लिए मेस में, उससे दोस्ती हो गई। आपको यहीं पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने जेई प्रिपरेशन में सिगरेट पीना शुरू कर दिया, ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब अच्छा लगता है, बट तुमको प्रॉब्लम का रियलाइजेशन होता है तब जब तुम्हारा आईआईटी क्लियर नहीं होता है। तुमको ये सारे दोस्त बनाने हैं ना, आईआईटी में जाके बना लेना। बट अभी कोई भी ऐसा दोस्त जो कि तुम्हारे और तुम्हारे जेई प्रिपरेशन के बीच में आ रहा है, वो तुम्हारा दोस्त कहने को है, एक्चुअल में वो तुम्हारा दुश्मन है। अब तुम बोलोगे भैया ऐसे दोस्तों को मैं पहचानूंगा कैसे? ट्रस्ट मी, इंसान को ना हमेशा ही पता होता है कि उसके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। हम बस इग्नोर कर देते हैं उन बातों को। राइट नाउ व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, जस्ट राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स दैट यू हैव राइट नाउ, जिनसे तुम डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हो, बातें करते हो, और एक एक करके खुद से पूछो कि यार इसमें से वो कौन से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मेरे पाथ से मुझे भटका रहे हैं। यू विल हैव योर आंसर, आई एम डैम श्योर। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनसे दुश्मनी कर लो, उनसे बात करना छोड़ दो, बट जस्ट बी अवेयर एंड लर्न टू से नो। बहुत ईजी होता है कि तुम पीयर प्रेशर में आके उनको हाँ बोल दोगे कि हाँ यार चल सिगरेट पी लेते हैं, हाँ यार चल आज घूमने चल लेते हैं, बट यू हैव टू से नो। कहीं पे एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक योर ओन साइड। जस्ट बिकॉज कि वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, शायद उसके अंदर कन्विक्शन होगा, शायद वो थोड़ा बुली होगा कि अरे तू नहीं जाएगा, रे तू तो कैसा घटिया इंसान है, तू तो बेवकूफ़ है, क्या आईआईटी निकाल लेगा? नहीं जाएगा तो तेरे से बहुत देखे, कुछ आईआईटी नहीं निकलने वाला तेरा, ये सब बोलेगा वो भाई। बट तुम्हें ये सब कुछ भी नहीं सुनना है। तुमको अपने अंदर के डिटर्मिनेशन को स्ट्रेंथ देना है, ना कि उसकी बातों को। एवरी टाइम व्हेन यू से यस टू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, तुम आईआईटी के अपने उस ड्रीम रैंक से 10 रैंक पीछे चले जाते हो।
इस बात को याद रखना। तो ये थे कैटेगरी 2 फ्रेंड्स एंड यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम। नाउ कम्स कैटेगरी 3 फ्रेंड्स, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये ऐसे फ्रेंड्स है ना जो कि तुमको भटकाएंगे कैटेगरी 2 फ्रेंड्स की तरह, और तुमको लगेगा कि हाँ ठीक है यार, ये भी मस्ती कर रहा है, मैं भी मस्ती कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, हमारा दोनों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, अभी हम मस्ती कर रहे हैं, कल पढ़ाई कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर ठीक है जो भी रिजल्ट आएगा हम दोनों का सेम आएगा, सेम कॉलेज में जाएंगे। बट इवेंचुअली यू विल रियलाइज दैट इन एवरी टेस्ट तुम्हारे उस फ्रेंड को ना तुमसे कई ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ रहा है। क्या वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है? कुड बी येस, कुड बी नो। कुड बी नो क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कि जानबूझ के तुमको भटकाने के लिए नहीं आएंगे, बट हो सकता है कि उनका इंटेलिजेंस लेवल तुमसे कई ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि उनका ग्रास्पिंग पावर तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा हो, या फिर हो सकता है कि क्लास में वो बहुत ही फोकस करके सुनते होंगे बट तुम नहीं सुन पाते हो फॉर व्हाटएवर रीज़न। तो ऐसे केस में तुम हमेशा ही उनके साथ मस्ती करने के लिए जाओगे, ये सोच के कि हम दोनों सेम लेवल पे हैं, बट हमेशा ही तुम्हारे उस फ्रेंड को एग्जाम में मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, और धीरे धीरे ना तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है वो ख़राब होती जाएगी। तुम्हारे अंदर जेलसी आएगा, तुम उसको विलन करार कर दोगे, अरे यार ये बंदा तो हमें झूठ बोलता है। शायद वो झूठ बोल भी नहीं रहा होगा, उसने सच में नहीं पढ़ा होगा एग्जाम के लास्ट दिन से पहले, बट शायद उसका माइंड इतना शार्प है कि वो लास्ट दिन में भी पढ़ के चीज़ों को फिनिश कर सकता है, बट तुम्हारा नहीं है। तो तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेसेस को समझना होगा और इस बेसिस पे डिसाइड करना होगा कि तुमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जस्ट बिकॉज तुम्हारा बगल वाला दोस्त उस दिन मस्ती करने के लिए जा रहा है, गेम खेल रहा है बैठ के, तो ज़रूरी नहीं कि तुम भी खेलो ही बैठ के। यू हैव टू लर्न टू से नो। अगर तुम जेई प्रिपरेशन में नो बोलना नहीं सकते, जेई प्रिपरेशन जो कि तुम्हारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो तुम पूरी लाइफ में कभी किसी को नो नहीं बोलोगे, तुम बस हाँ में हाँ मिलाओगे। बॉस कुछ बोलेगा तेरे को ये करना ही पड़ेगा, तुमको कितना भी ना पसंद होगा तुम करोगे। मान लो कल तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले गए, तुमको दिख रहा होगा कि जो सामने वाला इंसान है ना मेरे साथ बुरा कर रहा है, पर तुम खुद के लिए स्टैंड ही नहीं ले पाओगे, तुम घुटते रह जाओगे उस रिलेशनशिप में। सो आज अगर तुमने नो बोलना नहीं सीखा ना इन सारे लोगों को जो कि तुमको तुम्हारे पाथ से भटका रहे हैं, तो फ्यूचर बहुत अंधेरे में है मेरे भाई। नाउ एक बोनस टिप है तुम्हारे लिए। बोनस टिप तुम्हारे लिए ये है दैट कोई भी अच्छा इंसान जो कि तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, वो तुम्हारा फ्रेंड तभी बनेगा जब तुम उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे होगे। यू कैन नॉट बी सेल्फिश, यू कैन नॉट बी समवन कि हाँ मैं पढ़ लेता हूँ उसको बताऊंगा नहीं। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा वाइज होने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करके कुछ पढ़ रहे हो और उस इंसान को समझाने में आपका पूरा दिन वेस्ट हो जा रहा है, जब आप एक्चुअली में किसी और चीज़ में फोकस कर सकते थे। अगर ऐसा है तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम। आप उसको प्यार से समझा सकते हो कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो टीचर का हेल्प ले ले, बट यू डोंट हैव टू बी फुल ऑफ योर सेल्फ। यू कैन नॉट बी सेल्फिश कि मैंने पढ़ लिया, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं, मैं किसी की हेल्प ही नहीं करूंगा, मैं सबसे हेल्प ले लूंगा। ये एक बार काम कर सकता है, 2 बार काम कर सकता है, पर ये बार बार करने से ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब तुम्हारा दोस्त कोई बचेगा ही नहीं। साथ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं तुमको रेकमेंड करूंगा, वो ये है दैट यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। बहुत बच्चों की आदत होती है कि यार ये भी ग्रुप का पार्ट है, वो भी ग्रुप का पार्ट है, ये फ्रेंड वो फ्रेंड, इन्फिनाइट फ्रेंड्स बना के रख लेते हैं। तुम जितने ज़्यादा फ्रेंड्स बनाओगे ना, तुमको उतने ज़्यादा लोगों को मना करना पड़ेगा चीज़ों के लिए, राइट? मैंने क्या बोला, लर्न टू से नो। द मोर फ्रेंड्स यू हैव, द मोर यू विल हैव टू से नो, एंड नो कहना टफ है, लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। आज मना करोगे बुरा मान जाएंगे, अगली बार तुमसे पूछेंगे ही नहीं, सो मेनी थिंग्स, राइट? तो इसीलिए आई विल रिकमेंड कि सबसे बात करो, सबसे बना के रखो, बट तुम्हारे जो एक्चुअल में फ्रेंड्स हैं वो बस गिने चुने हो तो ही अच्छा है। 3, 4, 5, 6 मैक्स, 6 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5 से ज़्यादा मत बनाओ, कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो 5 ऐसे बनाओ ना कि मतलब लास्ट मोमेंट पे अगर तुमको ज़रूरत हो ना, अगले दिन मेंस का एग्जाम हो, तो वो 5 तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए। कल को बीमार पड़ जाओ तो वो 5 लोग तुम्हारे साथ रहें, एट द सेम टाइम तुम भी उनके साथ रहो। अगर ये कर सकते हो तो ही दोस्त बनाना। एंड मैं बस इतना बोलूँगा कि जेई प्रिपरेशन का जो ये टाइम है बहुत ही क्रूशियल है। मस्ती मजाक सब कुछ IIT जाके भी हो सकता है। तो मुझे भैया IIT में भी जाके पढ़ना होता है, ऑफकोर्स पढ़ना होता है, बट IIT में मल्टीपल सेमेस्टर्स होते हैं, मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं। अगर तुम्हारा एक माइनर खराब गया तो दूसरे माइनर में संभाल लेना, एक सेमेस्टर खराब गया तो दूसरे सेमेस्टर में संभाल लेना। टोटल 8 सेमेस्टर्स होंगे, डिफरेंट एग्जाम्स होंगे, क्विज, वाइवा, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट आपस में लिंक्ड होते हैं। तो अगर तुम्हारा एक एग्जाम खराब भी चले जाता है ना, तुम उसको संभाल सकते हो, बट IIT JEE में ऐसा नहीं होता। इस साल JEE एडवांस खराब जाएगा तो तुमको वापस से मौका JEE एडवांस का 1 साल बाद मिलेगा, पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। और अगर दूसरी बार भी खराब चला गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज में आके ये सब कर लेना, इट डजंट मीन कि तुम कॉलेज में आके घटिया फ्रेंड्स बना लो। इट जस्ट मीन्स कि अगर तुम वहाँ पे घटिया फ्रेंड्स भी बनाते हो गलती से, तो तुम्हारे पास संभलने का ऑप्शन होगा। यहाँ पे संभलने का ऑप्शन नहीं है। सो सेव योर टाइम एंड चूज योर फ्रेंड्स वेरी वेरी वाइजली। सांप नहीं पालना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। कोई भी और टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।